आज वसंत पंचमी है और हमारा देश का गणतंत्र दिवस भी है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को। साहब भी बोलते थे कि हम अपने देश के लिए हम लोग एक हों। उनका कभी सुने होंगे तो उन्होंने बोला था। तो शिव गुरु के लिए भी हम लोग एक हों। आज वसंत पंचमी है, इसका एक महादेव के लिए एक इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को पता है कि आज वसंत पंचमी शिव के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? पता होगा कि आज तिलक गया आज उनका तिलक गया था। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। तो समझिए महादेव से जुड़ी जो बातें हैं हम लोग कभी कभी जानने में अच्छा लगता है कि अच्छा आज ही महादेव का तिलक गया था। बहुत ही अच्छा दिन है। इसलिए बहुत जो भी शुभ काम होता है लोग आप से शुरू करते हैं। शादी है या कुछ भी है, पढ़ाई है, जो भी है। तो ये तो चलिए, वैसे हर दिन महादेव का है, हर दिन शुभ है। उनकी बनाई हुई हर काल शुभ है। लेकिन आज चूंकि आज के दिन हुआ था इसलिए हम लोग वसंत पंचमी मनाते हैं और आज के उपलक्ष्य में हम लोग शिव गुरु की बातें कर रहे हैं। शिव गुरु की बातें शुरू करने वाले आप लोगों को पता ही है, हमारे साहब। उन्होंने सबसे पहले साहब ने शिव गुरु को हम लोगों के बीच उतारा और उनसे जुड़ने के लिए बोला। अभी राजेश भाई बोल रहे थे कि गंदी नाले के कीड़े ही हमें बना दीजिए। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि साहब बोला करते थे कि जब हम महादेव से सटते हैं ना तो वो भी बहुत इज्जत पाता है। शिवलिंग के पास नालियां रहती है जो गंदी नालियों में जाता है और उसमें जो कीड़े होते हैं ना वो सीधे कभी कभी शिवलिंग के पास आ जाते हैं। नालियों से चलकर, नालियों से होकर, गंदे नालियों से होकर वो चलते चलते कभी कभी शिवलिंग पे भी आ जाता है वो कीड़ा और सट जाता है शिवलिंग पे। तो महादेव से जो भी लोग अगर सट जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, उनका एक अलग स्थान होता है। आप देखते हैं शिव की तस्वीरों में जो सबसे पवित्र है गंगा, उनके शिव अपने शिखर पे धारण करते हैं, मस्तिष्क के सबसे ऊपर। सांप जो है वो गले में है, वो थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। चंद्रमा थोड़ा सा प्रतीक है, थोड़ा सा, इसके कारण उसको भी माथे पर ही रखते हैं। मतलब गले से नीचे किसी भी तरह के लोगों को उन्होंने नहीं रखा। समझिए, स्थान जो उन्होंने दिया है, किसी को हाथ पर भी रख सकते थे, अपने हाथ से भी पकड़े रख सकते थे, लेकिन नहीं, सभी को अपने सिर पर ही स्थान दिया है, मस्तिष्क पे ही स्थान दिया है। चाहे आप गंगा जैसे पवित्र हो या चांद जैसा हो या सांप जैसे हो। तो हमारे गुरु ऐसे ही हैं। हमने बस सट जाने की जरूरत है। देखते हैं ना, सांप अगर रास्ते पे मिलता है तो लोग उसे मार रहे होते हैं। वही अगर टहर के चला गया मंदिर में और शिवलिंग से लिपट गया तो लोग उसको पूजा करने लगते हैं। जिस सांप को हम लोग थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले लाठियां बरसा रहे थे, लाठियों से मार रहे थे, वही सांप 2-4 मिनट बाद अगर शिवलिंग से सट जाता है, महादेव के पास चला जाता है, उनके शरण में चला जाता है, लिपट जाता है, तो दूध और लावा खाता है। कहने का मतलब ये है कि शिव के पास जाकर हम लोग कितने प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हम लोग चाहे जो भी, कितने भी गंदे से गंदे क्यों ना हो, कोई भी बुरा से बुरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन जब हम लोग महादेव से सट जाएंगे एक बार, तो हमारी जो इज्जत मिलती है वो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आप लोग भी महादेव से सटे हैं। आप लोगों को इसका एहसास है कि महादेव से सटने के बाद क्या होता है, आपका जीवन कितना बदलता है, कितने बदलाव आते हैं आपके शरीर में, आपके साथ, आपके जीवन में, वो आप लोगों को पता होगा। ज्यादा इसके बारे में प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साहब ने जो दिया है
वो सब लोग कर रहे हैं, शिव गुरु से जुड़ रहे हैं। शिव गुरु का जो 3 सूत्र है साहब ने जो दिया है शिव से जुड़ने के लिए, वो सब लोग कर रहे हैं और सब लोग परिणाम भी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर परिणाम नहीं प्राप्त करते तो आज करोड़ों की संख्या में शिव गुरु से लोग नहीं जुड़ते, शिव गुरु के शिष्य नहीं बनते। और कभी गर्मी में और कभी जाड़े में हम लोग शिव गुरु की इतनी चर्चा नहीं करते, क्योंकि संख्या बताती है कि परिणाम मिले हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिला है, तभी किसी स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, उस स्कूल में एडमिशन लोग ज़्यादा ले रहे हैं। वो तो स्कूल का रिजल्ट बता रहा है कि स्कूल में बच्चे कितने हैं। जैसे किसी होटल का खाना अधिक है तो वहाँ लाइन लगता है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले से ऑर्डर होता है। अभी कोई बता रहा था कि कलकत्ता में बिरयानी का शॉप है जहाँ 1 हफ्ते पहले से ऑर्डर दिया जाता है। तो कहने का ये मतलब है जहाँ की चीजें अच्छी हैं, जहाँ से ज्ञान मिलता है, वहाँ भीड़ भी ज्यादा है। इसीलिए और आपको पता ही है कि महादेव से अच्छा गुरु, महादेव से अच्छा योग गुरु, महादेव से बड़े अच्छा देवता, सभी देवताओं में सबसे अच्छे हैं, उनसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। आपको पता है दुनिया में इतने सारे रिश्ते नाते आपके होंगे, इतने सारे देवी देवता हैं, आप उन सबसे रिश्ता रखते हैं। जो आपको बुरा करता है, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना आपकी बुराई करते हैं, फिर भी आप रिश्ता रखते हैं। लेकिन यहाँ एक रिश्ता बस और बना लीजिए, वो महादेव से, और फिर आप देख लीजिए कि कैसा ये रिश्ता है। महादेव से रिश्ता बनाने के बाद क्या होता है। साहब ने इसी बात पर जोर दिया अपनी पूरे जीवन में कि वो जीवन के हर, इस संसार के हर आदमी को, एक एक आदमी को महादेव से जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया। सुबह से लेकर शाम तक, या जितनी भी उनकी 40 साल की जो शिव शिष्य बनने, 1974 में उन्होंने शिव शिष्य पहली बार हुए थे, उसके बाद से अभी तक उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि सभी लोगों को शिव गुरु से जोड़े। क्योंकि उन्होंने जो पाया है, उन्हें जो मिला, वो चाह रहे थे कि और लोग भी उसका फायदा उठाएं, लाभ उठाएं। क्योंकि अभी तक भारत का जो समाज है वो उनको केवल देवता के रूप में पूजता आ रहा है, भक्त के रूप में पूजता आ रहा है, जो बहुत ही कठिन है। माँ भगवती को भी, पार्वती को भी उनकी तपस्या करने में, भक्ति करने में 10,000 साल लगा था, और शिव शिष्टता के माध्यम से आप उनसे सेकंड्स में जुड़ सकते हैं। उस शिव, आप जब मानते हैं कि ये शिव आप मेरे गुरु हैं, उस क्षण से शिव आपके गुरु हो जाते हैं। आपको इसका एहसास मिलता होगा। यहाँ तो भक्ति बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। उसके फेरे में पड़ने से हमारा समय ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम शिष्यता से, शिष्य के रूप में महादेव से जुड़ते हैं तो हमें बहुत आसानी से महादेव उपलब्ध हो जाएंगे। और आप लोग महसूस भी करते होंगे कि जिस समय आप मानते हैं, महादेव को एक भाव देते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। आपको लगने लगता होगा कि सही में महादेव से जुड़ गए। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये कोई ढकोसला नहीं है, ये कोई हम लोग किसी का प्रचार, बेबुनियादी प्रचार नहीं हो रहा है। हम लोगों ने पाया है तब हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इससे इलाज के लिए आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। क्योंकि किसी ने दिखाया है उस डॉक्टर से और उसने इलाज पे पाया है कि हाँ सही में इसका जो बीमारी है ठीक हो गया है, इसलिए वो बोल दे रहा है। साहब भी यही कारण है कि उन्होंने लोगों को बोला, और वो बोलना चाह रहे थे, उन्होंने किताब भी लिख दी आओ चलिए शिव की, और उसमें भी उन्होंने बस यही बोला है कि चलिए हम लोग शिव के राजमार्ग पर चले, शिव से जुड़े, शिव को अपना माने। हमारा मन हमेशा समझता रहे कि शिव मेरे गुरु हैं। आपका ये भाव अस्थायी हो जाए, इसीलिए 3 सूत्र दिया गया है। आपका जो ये मन में जो एक विचार है कि शिव आज मेरे गुरु हैं, शिव आप मेरे गुरु हैं, ये हमेशा स्थायी रहे। शिष्यानुभूति में भी साहब ने लिखा, यही एकमात्र अनिवार्य चीज है कि आपका मन हर समय समझता रहे कि शिव मेरे गुरु हैं। जैसे आपके बच्चे आपका हर समय समझता है मन की ये मेरे गुरु हैं, एवं जो बच्चे में को समझते हैं क्या ये मेरा बच्चा है, तो वैसे ही शिव को आप समझते रहें कि शिव मेरे गुरु हैं, अस्थायी रहे। ये नहीं कि आज बसंत पंचमी का दिन है या शिवरात्रि का दिन है तो हम लोग शिव का बहुत
नाम ले लिए, सिर्फ घोड़ा लेकर चले हैं और फिर चले जाना है। तो इस मेहमान नवाज़ी में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस महादेव से आए हैं, महादेव से आत्मा आई है और महादेव के पास चली जाएगी, उसी परमात्मा में वापिस होगी ये आत्मा। तो इस आत्मा के साथ उस परमात्मा को जोड़ने के लिए हम लोग अभी से ही उस परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा महादेव को कहा गया है, महादेव से जुड़े रहें। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीवन का अंत कहाँ जाके होगा। उस परमात्मा से, उस शिव से जुड़े रहें, उनको मानते रहें कि वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। ये समझ हमेशा रहनी चाहिए। बस यही मेरा कहना है, साहब का भी यही कहना है कि आइए चलिए शिव की ओर। आप सभी को मेरा प्रणाम।